तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश और मैं रहता हूँ यूके में। इस चैनल पर मैं दिखाता हूँ अपने लाइफ के डेली चैलेंजेस जो मैं फेस करता हूँ। तो देख रहे होंगे आज मौसम बहुत बढ़िया हो रखा, धूप निकली पड़ी है। बट वही बात है कि टेम्परेचर तो माइनस में ही है। अलग बात है कि अभी फील नहीं हो रहा, बट थोड़ी देर में जरूर फील होगा। तो फिर टॉपिक तो आप लोगों ने देख लिया होगा आज कि हमारा टॉपिक क्या है कि 2026 में यूके वैलिड है या नहीं है, हमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए। उससे पहले ऑर्डर पिक करते हैं पहले अपना जस्ट मोमो से। तो ऑर्डर अपना रेडी था और अच्छी बात यह है कि यहाँ से हमें सीधा सीधा इसी रोड पे ऑर्डर देने जाना है। बट हमें बहुत ज़्यादा यहाँ से चलना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है ना कि ये रोड स्लिपरी हो रखा है। क्योंकि मैं पहले भी आया था यहाँ पे कुछ टाइम पहले, बट जाके पता चलेगा कि अभी तो स्लिपरी है या नहीं है। अब जो ऑर्डर मुझे डिलीवर करना है वो यहाँ पे करना है, बट ये हर जगह से बंद पड़ा है। मैं जाऊँ कहाँ से? एक यहाँ से देखते हैं रास्ता। यार मैं कस्टमर कॉल ही करनी पड़ेगी। अभी मैंने यहाँ से बेल बजाई है, अब देखते हैं क्योंकि गाड़ी बीच में खड़ी है ना, सामान कुछ उतारा होगा। तो देखते हैं कस्टमर कहाँ से आता है, या तो खिड़की से आएगा या दरवाजे से। हाँ, हाय, व्हाट्स द कोड? नो, व्हाट्स द कोड? 41, थैंक यू। और जो एक कस्टमर थी इसका नाम था राजविंदर कौर, मतलब कि इंडियन पंजाबी थी। आप बस तो फिर वही बात ये है कि जो टॉपिक है उसमें ना, अब ये टॉपिक उनके लिए है अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुंचे हो। देखो, सो की एक बात, अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुंचे हो तो मतलब कि आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, तभी आप लोग भटकते भटकते यहाँ तक आए हो। क्योंकि भी अब मैं यहाँ पे रूल्स की बात नहीं करूंगा कि भी रूल्स चेंज हुए हैं तो उस हिसाब से आप लोग आना चाहिए नहीं आना चाहिए। आपको बात करेंगे थोड़ी डिफरेंट। आपको ये पता है, मुझे पता है कि यहाँ पे हम सारे लोग एक ही काम के लिए आते हैं, पैसा कमाना। बहुत कम लोग होते हैं जो स्टडी करके अपना चले जाते हैं। जैसे मेरे क्लासमेट था, वो स्टडी करी उसने और वो चला गया था 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है ना। बट बात ये है कि इस वीडियो में मैं रूल्स के ऊपर बात नहीं करूंगा। मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि आप लोगों को यहाँ आना चाहिए नहीं आना चाहिए। भी पैसा, भी यहाँ पे पैसे का तरीका, कमाने का तरीका क्या है, जिस तरीके से आप लोग अपने कर्जे उतार सको, या इस तरीके से कि उस तरीके से यहाँ पे आना वर्थ इट है या नहीं है। देखो, जब धूप निकली होती है ना तो सब कुछ कितना सुंदर लगता है, क्योंकि सब कुछ ना साफ साफ दिखाई देता है। नज़ारे ही अलग होते हैं भाई। जब मतलब कि कहने की बात तो है, देखो यार, फॉरेन है तो है, सुंदर तो है, कैमरे में ही सुंदर दिखता है, वैसे भी सुंदर है। बट ये सुंदरता ना कहीं के ना 25-25 लगा कर में ठगवा देती है। खैर मेरे तो नहीं ठगवाए, आप तो सोच समझ के आए थे, ऐसी बात नहीं है। अब देखो, बात वही है कि ना, अब एक स्टूडेंट आता है यहाँ पे, हम स्टूडेंट की बात करते हैं। अब जैसे कि वो लीगली काम करेगा कहीं पे भी तो उसको 20 घंटे अलाउ होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। वो 20 घंटे काम करेगा, एक लगा लो 10 पाउंड लगा लो, चलो उसको हफ्ते का लगा लो, महीने का लगा लो, सॉरी, 1000 से 900 पाउंड उसको बन रहा है। अगर वो लंदन जैसे शहर में रह रहा है ना, तो भाई उसमें सिर्फ सर्वाइवल निकल जाए वही बहुत है। क्योंकि 400 पाउंड रेंट, 400 से 500 पाउंड रेंट, 100 पाउंड उसकी ग्रोसरी, 100 पाउंड उसका आना जाना कुछ भी, और थोड़े बहुत बचते हैं। अब इसमें तो उसका फीस का नहीं निकलेगा ऑब्वियसली, तो इसलिए फिर वो कैश में भी काम करेगा। और वो कैश में काम करेगा तो भाई कैश का जो रेट यही है, 5 पाउंड से लेके 6 पाउंड तक, ठीक है ना। जो मैं रेस्टोरेंट लगा लो, टीन लगा लो, कहीं पे लगा लो। पहले तो मैं इस वीडियो को थोड़ा अलग तरीके से डिवाइड करने वाला था, बट मैंने सोचा कि थोड़ा फालतू की बातें ना करके सीधे बात बता दूं मैं। तो ये लगा लो कि ना, एक स्टूडेंट यहाँ पे ना अगर 13 से 14 घंटे काम करता है ना, लीगल लगा लो या इलीगल करके लगा लो, दोनों लगा लो, इलीगल कर रहा है तब भी वो इतने तो निकाल लेता है महीने के 1700 से 1800 पाउंड, ठीक है ना। और अगर 13-14 घंटे काम कर रहा है तो, ठीक है ना। और उसके बाद अगर वो कर रहा है, ठीक है, अगर वो कर रहा है हम लीगल और इलीगल काम, तब भी वो इतने, क्योंकि यार एक दिन के ज्यादा वो 70 से 80 पाउंड ही निकाल पाएगा। क्योंकि अगर उसकी 4 घंटे शिफ्ट होती है तो 5 दिन वो लीगली काम कर पाएगा अगर मिलती है तो। भाई ये भी मैं तब बता रहा हूँ अगर काम तुम्हें अगर अच्छे से मिल रहा है, जो कि हो ही जाता है, 2 से 4, 3 से 4 महीने में सेटिंग आ ही जाती है, तो बच्चा 14-15 घंटे, 13-14 घंटे काम करने लग जाता है, ठीक है ना। अब उसमें से अब तुम्हें खर्चा बता दूं मैं, हम 400 पाउंड रेंट लगा लो, 100 पाउंड तुम्हारा खाने का लगा लो, 100 पाउंड तुम्हारा आने जाने की ट्रैवलिंग लगा लो। अगर डिपेंड करता है तुम कौन से जोन में रह रहे हो। जहाँ मैं लंदन के पास रहता था ना, वहाँ से मेरा एक आने जाना 7 पाउंड में हो जाता था बाई ट्रेन, ठीक है ना। और जब मैं जोन 5 में चला गया तो मेरा आना जाना 15 पाउंड में होता था। तो मैटर करता है तुम कौन से जोन में रह रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद अब यहीं पे खर्चे कम नहीं होते। अब जो बच्चे हैं फाइलें फूलें खुद तो बनाएंगे नहीं, बाहर से बनाएंगे, ओब्वियसली नॉर्मल सी बात है।
तो उसमें आ जाता है 200 पाउंड, भाई ये लगा लो, फाइलो फूलो का बनवा के लगा लो। अब उसके पास बचते हैं 1000 पाउंड। ठीक है ना, ये एक गिन गिना के 800 पाउंड के आसपास मन लग गया, जो मैंने 1700 से 1800 पाउंड का तुम्हें बताया था। अब अगर वो 1314 घंटे काम करके 1000 पाउंड बचते हैं, फिर तो चलो ठीक है, खर्चा निकल जाता है, चलो कोई बात नहीं, अपने वो फीस के भी भर देगा। तो मैं आ चुका तभी घर पे। बाहर ना उस टाइम पे क्या हुआ कि ना, बाहर वीडियो बनानी थोड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। तो मैं नहीं चाहता था कि कोई पॉइंट मिस हो जाए, या फिर मैं कोई जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊं मैं। वो बीच में थोड़ा काम भी बिजी हो गया था, जिस वजह से फिर मैं सोचा मैं घर पे जाके आराम से अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। तो मैं कहा था कि ना, स्टूडेंट को लेके था मैं, कि ना भी स्टूडेंट अगर 14 घंटे काम करेंगे, जैसे कि बल्कि 70 से 80 पाउंड निकालेंगे, तब जाके वो अपनी फीस का कहीं निकाल पाएंगे। और ऐसा बहुत कम होता है, कई बार नहीं भी हो पाता, क्योंकि शिफ्टें ऊपर नीचे हो जाती है और कोई ना कोई खर्चे आ भी जाते हैं। पर जो भी बच्चा आ रहा है ना, वो अपना ना वो लेके आए हम पीसीसी, मतलब कि जो यहाँ की होती है, फॉरेन के लिए होती है, कि आप कोई भी जॉब अप्लाई कर सको, जैसे कि ये सिक्योरिटी की होगी। अब क्या होता है सिक्योरिटी वाले जॉब में, अब मेरी एक क्लासमेट है, वो काम करती है सिक्योरिटी वाले जॉब में। तो फिर वो भाई उसमें कैश में भी ना उनको ठीक मिल जाता है, 8 से 9 पाउंड या 10 पाउंड भी मिल जाते हैं, डिपेंड करता है कि जो फंक्शन है, मतलब कि जो जहाँ पे भी उनकी ड्यूटी लगी है वो कैसा है, मतलब कि वो अच्छा पे कर सकते हैं नहीं पे कर सकते, इस तरीके से ये सीन होता है। और फिर उसके बाद बात आती है कि पीएसडब्ल्यू पे, कि जब बच्चे की स्टडी कंप्लीट हुई, चलो बाई चांस लगा लो कि बच्चा नहीं पे कर पाया, उसने इंडिया से मंगवाई या कहीं से भी अपने घर से मंगवाई फीस। फिर अब आता है पीएसडब्ल्यू पे। तो भाई पीएसडब्ल्यू पे कल एक यही जॉब है, जो ये है सेल्फ एम्प्लॉयड वाली, उसमें अब तुम फूड डिलीवरी लगा लो, उसमें अमेजोन वाला लगा लो, अमेजोन डिलीवरी जो होते हैं, या तुम डीपीडी लगा लो। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, उसी में वो कल्ली जॉब है जिसमें तुम 250 पाउंड के आसपास पर डे निकाल सकते हो, 1000 पाउंड के आसपास वीक का। अगर तुम 1000 पाउंड के आसपास वीक का निकालोगे, तब जाके भाई तुम्हारा 6 महीने में कहीं 12 से 13 लाख रुपए निकल जाएंगे, तुम अगर अच्छे से और अच्छे से काम करो। ठीक है ना। और उसके बाद अगर तुम ये लगा लो कि चलो कोई और जॉब भी लगा लो यार, कहीं भी सीएससी में, या फिर रेस्टोरेंट में छोड़ो, वेयर हाउस में, अमेजोन जैसे में 17 पाउंड मिल जाते हैं घंटे के। हाँ, मेरे दोस्त काम कर रहे हैं सीएससी में, कर रहे हैं, 17 पाउंड घंटे के मिल जाते हैं। अभी एग्जांपल लेता हूँ, अभी मेरे दोस्त एक लगा है सीएससी में लगा है, तो फिर उसको 17 पाउंड घंटे के मिल रहे हैं। पर वही है कि लीगली वो 50 घंटे, लीगली वो 40 घंटे काम कर सकते हैं, तो वो और वो जोर लाके ओवर करके 50 घंटे काम कर सकते हैं। तो बच बचा के कह रहा था मेरे को कि 5 दिन का काम है, जैसे वही 5 घंटे हो गए, हम 9 9 घंटे करके वही 5 दिन में वो पूरे हो जाते हैं 50 घंटे के आसपास, ऊपर नीचे करके थोड़ा सा 45 आवर्स के आसपास समथिंग, हाँ जो मेरे को भी याद आया। और भी दिन के बच जाते हैं, कह रहा है टैक्स टूक्स काट कूट के 120 से 130। अब टैक्स वाली बात या आई है, तो बीच में ये बता दूं मैं कि जो डिलीवरी वाले हैं, उसमें क्या होता है, जब आपको आईटीआर भरनी होती है ना, तब आप लास्ट में टैक्स पे करते हो। पहले आपको लोग करने की जरूरत नहीं है, तब आप अपना आईटीआर के साथ, और उसमें भी क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड में आप अपने खर्चे दिखा के अपना जो टैक्स है वो कम करवा सकते हो। ठीक है ना। अब उसमें भी लगा लो कि 120 से 130 उसको बच रहा है। ठीक है ना, और टैक्स टूक्स काट के, तो ये लगा लो उसको पर वीक मेरे ख्याल से 650 से 700 अमाउंट ला के चलो कि उसको बच रहा होगा अपना टैक्स टूक्स काटे, जितनी वो अमाउंट अर्निंग कर रहा है। ठीक है ना। अब ये पूरा हिसाब है, जब तक तुम ओब्वियसली सारे पैसा कमाने ही आते हैं ना, सबको यही रहता है कि हम जाके वहां पे कैसे पैसा कमाएंगे, किस तरीके से कर्जा उतरेगा। अब मैं तुम्हें इस तरीके से, अब तुम बोलोगे तुम्हें भी और ब्रेक डाउन करके बताओ इस वीडियो को, फिर मैं अच्छे से थोड़ा सा और ब्रेक डाउन कर दूंगा मैं वीडियो को, जो भी बंदे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है ना। तो मैंने बता दिया कि ना भाई, यही है ट्रूथ, कि भाई इस तरीके से पैसा उतरता है। और उसमें भी भाई, जो तुम पीएसडब्ल्यू पे जब तुम ये सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर रहे हो, तो तुम्हारी गाड़ी में भी कोई ना कोई दिक्कत है, और वो खर्चे भी आते रहते हैं, तो तुम्हें वो भी मैनेज करने पड़ेगा। ठीक है ना। पर तुम अगर पीएसडब्ल्यू तो भी लेना भाई, अगर तुम 14 से 15 13 14 घंटे काम कर सको, कि इससे नीचे, इससे अगर तुम 12 घंटे 11 घंटे करोगे, तो भी तुम्हारा वही कर्जा 6 महीने में 12 13 लाख रुपए नहीं उतर पाएगा। ठीक है ना। मैंने अपना जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस करा है अब तक का। हम्म। इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक यही मकसद था कि लोग यहाँ पैसे कमाने आते हैं, सेटलमेंट तो लोगों की बात की होती है कि वो तो
यहाँ पे आके पता चलता है कि भी सेटलमेंट करनी है नहीं करनी है, क्या सीन है क्या नहीं। बंदे के 2-2 साल में माइंड चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ के स्ट्रेस और टेंशन देख के, ठीक है ना। बट उसके बाद फिर इनको यही टेंशन आती है कि हम अपना पैसा कैसे उतारेंगे। पैसा मैं तुम्हें बता दिया किस तरीके से, और किस में कितना बचता है, किस में कितना बचता है। अगर तुम बताओ बोलोगे कि भी हर जॉब का मैं तो तरीके से बताओ कि इस जॉब में इतना बचता है, इस जॉब, फिर मैं थोड़ा रिसर्च करके ढंग से बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। और तुम्हें वीडियो कोई सी भी भाई, तुम्हें थोड़ा सा डाउट लगा हो, कुछ भी लगा हो, तुम ये, मैंने ना कोई स्क्रिप्टिंग करके नहीं बनाई वीडियो, मैंने जो मन में आए बातें जो मेरे दिमाग में थी मैंने उस तरीके से बनाई है। तो मैं कोई भी अगर कंफ्यूजिंग हो कि भी ये चीज़ क्लियर नहीं, तो तुम कमेंट सेक्शन में बोल देना मेरे को, मैं अपना कमेंट में जवाब दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो।